ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं जिसमें हम लोग रिलेशन देखेंगे ऑफ जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ओके, तो देखो, सो लाइक क्वाड्रेटिक, कोई भी क्यूबिक जो होता है वो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है, राइट? बोलिए, ऐसा ही होता है ना? Yes, sir. sir. Yes, sir. है ना काजल? इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा गामा है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, ये सोचना है। तो वो हो जाता है माइनस बी बाय ए, ठीक है? और जो बाकी होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपसे बोला जाए कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होता है, तो वो होता है सी बाय। ओके, आ रही है बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. जैसे अगर अल्फा बीटा गामा आपसे पूछा जाए तो वो कितना हो जाता है, माइनस डी बाय। अब ये देखते हैं कि ये कैसे होता है। देखो, सो अगर अल्फा इसका रूट है तो x माइनस अल्फा इसका फैक्टर होगा, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. अल्फा उसका रूट है तो x माइनस ए इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। ये बात आपको समझ में आता है? Yes, sir. x माइनस अल्फा इसका फैक्टर होगा। वैसे x माइनस बीटा भी क्या इसका फैक्टर होगा, Yes, sir. और वैसे ही क्या x माइनस गामा भी इसका फैक्टर होगा। Yes, sir. और साथ में एक कांस्टेंट के मल्टीप्लाइड रह सकता है, पॉसिबिलिटी है, जैसे क्वाड्रेटिक में होता था सेम। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो पाओगे एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। क्या कुछ ऐसा हो जाएगा, बताइए? Yes, sir. तो अब इन दोनों k से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो k एक्स क्यूब माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस k इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस k अल्फा बीटा गामा। ये आ गया है क्या, px। अब इन दोनों को कंपेयर करो, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो पाओगे, है ना, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, बोलो? यहाँ पे आप पाओगे कि ये जो है एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट कंपेयर करोगे तो k इक्वल्स टू a आएगा, बताइए आएगा? Yes. Yes, sir. Yes, sir. सर आप म्यूट पे हो। सो k इक्वल्स टू a, और क्या होगा बताओ? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपेयर करोगे तो क्या होगा, माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, b, है ना? और x के कोएफिशिएंट देखो तो k इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज c। क्या ऐसा होगा, आप लोग बताइए, जल्दी बताइए। Yes, sir. और माइनस Yes, sir. k Yes, अल्फा sir. बीटा गामा इज इक्वल्स टू क्या, d होगा? बोलो, Yes. समझ में आया? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम किसी को? No, sir. नहीं ना? No, sir. हाँ सर। उसके बाद
अब आप देखो यहाँ से तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय के, बट के का वैल्यू तो अभी देखा हमने, ए आया, देखा था ना? यस सर। सर। आया समझ में? हाँ सर। और वैसे ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा, वैसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा चाहिए तो वो कितना हो जाएगा, सी बाय के का वैल्यू ए हो जाएगा। यस सर। और वैसे ही Yes. अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा, माइनस डी बाय के का वैल्यू क्या है, ए है, या कुछ ऐसा हो जाएगा। यस सर। अभी आया समझ में, बताइए? तो इसीलिए Yes. अल्फा Yes, प्लस बीटा sir. प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और अल्फा बीटा गामा का ये वैल्यू होता है। ओके, लिख लीजिए। शिलादित्य और ओम पांडे, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओम पांडे, आप समझ पा रहे हो? हेलो ओम पांडे, आपका माइक काम नहीं कर रहा है या कैमरा काम नहीं कर रहा है ओम पांडे? शिलादित्य, आपका भी कुछ नहीं, आपको समझ में आ रहा है शिलादित्य? आपका भी माइक सब काम नहीं करता है? Sir, done. मैं पूछ रहा हूँ, इसका भी जवाब मैसेज से ही दे दो, माइक काम करता है नहीं करता है, क्या सीन है कैसे? लिख लिया सबने? Sir, 1 minute. सर वन। ओके, हेलो सर, हाँ बोलो। आवाज आ रही है? क्या आ रही है? यस सर। सर मेरे पास कैमरा नहीं है। ओ अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके सर। समझ में आ रहा है आपको सब? हाँ सर। Done, sir. ये सबने डन? तो यहाँ से देखो और भी चीजें डिफाइन कर सकते हैं, बाकी है। नहीं सर, done. बाकी है, लिख रहा हूँ. ओके ठीक है, जल्दी करो। सर मुझे कुछ पूछना है। पूछो।
इससे रिलेटेड नहीं है, मतलब सर हम लोग जब टेस्ट लिखते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग को बहुत सारे ब्रैकेट एक ही क्वेश्चन में यूज करने होते हैं, तो उसमें अगर हम लोग अलग अलग ब्रैकेट यूज करें तो वो ज्यादा अच्छा होता है या फिर नहीं, मतलब कि जैसे यूज करते हैं वैसे ही सेम? अलग अलग ब्रैकेट यूज करें तो ज्यादा अच्छा होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको लिखना है ऐसे ऐसे लिखो ना, 5 प्लस दिस 7 माइनस 8 प्लस 2 माइनस 7 माइनस 2, ऐसी बात कर रही हो ना? यस सर। हाँ, तो डिफरेंट डिफरेंट ब्रैकेट यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा है। देखो यहाँ पे 4 टाइप्स की ब्रैकेट है ना? यस सर। हाँ, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ब्रैकेट यूज करना चाहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप ही देखो ना, यहीं पे अब ऐसे मैंने लिखा हुआ 5 प्लस 7 माइनस 8 प्लस 2 माइनस 7 माइनस 2, कौन सा बेटर दिख रहा है? समझने में इजी तो ऊपर वाला ही है ना, है कि नहीं? यस सर। हाँ, इसके लिए अब तो लिख लिया होगा सबने। सर लिख दिया। हाँ सर, डन। यस अब देखो, अब सम ऑफ जीरोस, तो जीरोस का सम को ही अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बोलते हैं, विच इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, या उसी को क्या बोल सकते हैं, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्या यही होता है? बताइए। यस सर। वैसे यस ही जो सेकंड यस वाला रहता है सर। अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा, देखो इसको क्या बोला जाता है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ zeros taken two at a time, मतलब एक बार में दो जीरो को लेना है, उनको मल्टीप्लाई करना है और उन सब का सम ऑफ फाइंड करना है। सो दैट इज कॉल्ड अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा, सो व्हिच इज सी बाय ए, है ना? तो ये क्या हो जाएगा, सी इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, राइट? यस सर। एंड ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चाहिए तो वो क्या होगा, d by a, which is equals to constant term divided by a is coefficient of x cube. सर Okay, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस डी बाई ए। तो माइनस ही तो लिखा है क्या यार, तू भी दिव्यांश, कॉपी करो। डन सर। डन। यस सर डन। तो ये कहानी हो जाती है क्यूबिक की। तो इस पे बेस्ड एक दो एग्जांपल करें, आप लोगों का मन हो तो। यस सर। सबने लिख लिया था? The next example is find a cubic polynomial root sum of
polynomial with sum of roots, sum of zeros, comma, sum of product of zeros taken two at a time and product of roots, मम्मी वो लोग product of zeros कान में लगाने वाला दे दो सीखा माइक ऑफ कर लीजिए। कर दिया मैंने। नाइनटीन, 5 and 7 respectively. ईशान जल्दी करो। Sir, done. सर वेट ठीक है, Sir, chat पे भेज दूँ आंसर। हाँ चैट पे भेज दो, मैं देख लूंगा। सर मैंने आपको भेजा, आपको मिला? देख लिया मैंने। ईशा, दिव्यांशु दोनों ने आंसर भेजा है। दिव्यांशु ने दो बार आंसर, नहीं एक ही बार, दोनों का आंसर मिल गया मुझे। बताता हूँ, ईशा चेक करो एक बार, आपने स्क्वायर छोड़ दिया है बस। सर मैंने 2 आंसर नहीं भेजा है, वो दूसरी हाँ बार नहीं, मैंने नहीं, 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 मैं समझ गया क्या है दिव्यांशु। सर नहीं आ रहा है आगे। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। मैं बताऊं अब या किसी और को और टाइम चाहिए? सर बता दो। देखो, तो अभी ऊपर जो देखा था उससे ही यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखो, ये जो पढ़ाया था मैंने, px इक्वल्स टू ये होता है। तो अब आपको ये याद रखना है कि कोई भी पॉलिनोमियल इज ऑलवेज, कोई भी पॉलिनोमियल इज एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ कोई पॉलिनोमियल क्यूबिक zeros into
एक्स स्क्वायर प्लस वही जो लंबा सा टर्म था, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस zeros टेकन taken two at a time. 2 at a time into multiplied by x minus प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हमेशा कोई भी क्यूबिक होता है। और वही अगर आपको क्वाड्रेटिक चाहिए तो क्वाड्रेटिक क्या होता था, याद करो। सर क्या क्वाड्रेटिक होता होता था k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स हाँ, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये होता था, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। बाकी सबको भी समझ में आ रहा है Yes, ना? sir. मिस्ट्री, मिस्ट्री समझ में आ रहा है आपको? और काजल? यस सर। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ द जीरोस। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, देखो 19 ना, सो 19 एक्स स्क्वायर और सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन टू एट अ टाइम क्या दे रखा है, 5x माइनस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ये हो गया। अब चाहो तो एक के के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है एक कांस्टेंट भी साथ में मल्टीप्लाई। आई बात समझ में? यस सर। Yes, sir. लिख लो। Done, sir. डन। एक और एग्जांपल करें। यस Yes, sir. So the next example is sorry, if x cube minus if px equals to x cube minus 4x square plus 3x minus 2 has roots alpha, beta and gamma, then find alpha cube plus beta cube plus gamma cube। जल्दी करो। जल्दी करो, मैं वेट कर रहा हूँ।
बता दूं, बताइए। सर एक मिनट। क्यों, अब तो बता ही देता हूँ। सर एक मिनट। क्यों काजल, बता दूं? यस सर। बता दो ना, वो आपसे। हाँ सर। नहीं सर। क्या यार, सीरियसली। बता दो सर। माइनस बी बाय 4 हो जाएगा। और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या हो जाएगा? बोलो। सी बाय ए, which is t by 1। और अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ माइनस 2 बाय 1, which is 2। अब अपने को क्या चाहिए? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, which is equals to अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा into अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा। अब देखो, इसका वैल्यू पता है 4, इसका वैल्यू, और यहाँ प्लस 3 अल्फा बीटा गामा भी होगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ब्रैकेट में लिख सकते हैं ना, बताइए। यस सर। यस सर। प्लस 3 और अल्फा बीटा गामा कितना है? 2। सो दिस इज 4 इंटू, अब इसका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर चाहिए, तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर यूज कर सकते हैं, which is equals to अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। So now this is equals to 4 square equals to the value of alpha square plus beta square plus gamma square plus 2 into alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha भी पता है 3, तो alpha square plus beta square plus gamma square equals to 16 minus 6 आ जाएगा, which is equals to 10। तो यहाँ 10 आ गया, माइनस इसका वैल्यू 3 पता है, प्लस 3 2 से 6 पता है, so 4 into 7 plus 6, तो 28 plus 6 equals to 34। कॉपी करो।
डन सर। बाकी लोगों का भी हो गया? 1 मिनट। ठीक है, जल्दी करो। अभी भी टाइम चाहिए? सर लास्ट पाके। थोड़ा सा ही बाकी है। डन सर। सर डन। तो ये हो जाता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल के रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड रूट्स। तो क्वाड्रेटिक का भी आपने देख लिया, क्यूबिक का भी आपने देख लिया। आई डोंट थिंक कि अब आपको कोई डाउट होना चाहिए, है ना? सर हाँ बोलो। सर मुझे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब का डेरिवेशन समझ में नहीं आया। इसका डेरिवेशन समझ में नहीं आया? मींस अभी तो डेरिवेशन यूज ही नहीं किया हम लोगों ने। नहीं सर, उसका जो फॉर्मूला है वो नहीं आ रहा है समझ में। मतलब वो तो बोला था ना मैंने, याद रखना है। आप पहले लेक्चर्स में नहीं थे। मैंने बोला था अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा गामा। अच्छा, ये तो एक अल्फा बीटा गामा के फॉर्म में हो गया। एबीसी के फॉर्म में बताया था ना, भूल गए? सर नहीं मालूम। प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है? यस सर। अभी समझ में आया? यस। कोई दिक्कत याद है किसी को? नहीं ना? नो सर। नो सर। आगे देखते हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। अब ग्राफ्स का इंट्रोडक्शन ऐसे होता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक होगा, सपोज px इक्वल्स टू कोई भी क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो उसका ग्राफ कैसा हो सकता है? अभी प्रॉपर डिटेल में हम लोग ग्राफ नहीं देखेंगे, वो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तब उसका ग्राफ हम लोग समझने वाले हैं। बट अभी एटलीस्ट इतना समझ सकते हैं कि उसका ग्राफ कैसा दिख सकता है। तो देखो, दो पॉसिबिलिटी है कि लीडिंग कोएफिशिएंट उसका जो है वो पॉजिटिव है या लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है। लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है?
उसके डिग्री वाले टर्म का कोएफिशिएंट, है ना। जैसे क्वाड्रेटिक के केस में क्या हो जाएगा, बोलो। सर ए होएगा स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ना, स्क्वायर और क्यूबिक के केस में क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। क्यूब का हो जाएगा। तो वही लीडिंग कोएफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर वो पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, ग्राफ उसका कुछ ऐसा हो जाएगा। आई बात समझ में, यस सर। यस सर। है ना। और अगर ए लेस देन 0 होगा तो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, यस सर। समझ में आया, यस ये दोनों याद रखना है यस आपने। सर। कोई दिक्कत यहाँ तक, नो सर। नो सर तो ऐसा ही ग्राफ उसका दिखता है। ओके, ऐसा ग्राफ उसका दिखता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, नो सर नहीं नो होना। सर। चलिए ठीक। तो विद इन 2 मिनट्स आर्यन झा आपको जो भी मैंने आज पढ़ाया है उसका फोटो क्लिक करके भेजो। ओके सर। जो भी आज पढ़ाया उसका फोटो क्लिक करके जल्दी भेजिए, 2 मिनट के अंदर आना चाहिए। वेट कॉपी कीजिए, ये भी इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। सर जो ए लेस देन 0 का आपने ग्राफ बनाया वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा क्या? नहीं, क्वाड्रेंट कहीं भी हो सकता है, वो चीज आगे में। अभी मैंने बस शेप बताया कि वो शेप पैराबोलिक होगा, इसको पैराबोला बोलते हैं। तो Okay. पैराबोलिक होगा, अपवर्ड का होगा या डाउनवर्ड्स का होगा। अपवर्ड का हो सकता है अगर अपवर्ड का हो सकता है अगर a इज पॉजिटिव, डाउनवर्ड्स का होगा अगर a इज नेगेटिव। नेगेटिव फॉर एग्जांपल अगर x² + 5x + 6 रहता है तो आपको ये अब ये x एक्सिस को कहाँ कट करेगा, जो उसके दोनों जीरोस होंगे वहां कट करेगा। इसके दोनों जीरोस क्या क्या है, -2 और -3। आप उसको फैक्टराइज करके फाइंड कर सकते हैं। तो -2 और -3 पे कट करेगा, यहाँ कहीं -3 होगा, यहाँ कहीं -2 होगा, और ऐसे कुछ इसका ग्राफ आ जाएगा, राइट। ऐसे Yes. वही अगर ऐसा होता, वही अगर हो जाता x² -7x या -x² -7x + 2 + 8, ठीक है। तो इसके जीरोस जो भी होते इसका ग्राफ कुछ ऐसा नीचे होता, ठीक है, क्योंकि इसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है। ये बात समझ में, यस। यस सर। यस सर। कोई दिक्कत, नो नो सर सर। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। जैसे इसके एक 0 तो 1 दिख रहा है मुझे, दूसरा 0 आई थिंक -8 दिख रहा है, नॉट -8, आई थिंक 8 या -8 में से एक होगा, नहीं -8। आर्यन झा आया नहीं अभी तक आपका फोटो, देख लेना जो भी होगा, ये डाउनवर्ड्स होगा, ये अपवर्ड्स होगा। ऐसे मैं किसी का भी नोट्स कभी भी मंगवा सकता हूँ, तो रैंडमली मैं सेलेक्ट करूंगा। तो आप लोग तैयार रहना, जो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको तभी लिखते रहना, ओके। यस सर। तैयार रहना, किसी से मंगवा सकता हूँ, नहीं आएगा तो फिर दिक्कत होगी। लिख लिया, यस सर सर थोड़ा ऊपर करो। हाँ ठीक है, ऊपर कर देता हूँ। अरे यार 2 मिनट से बहुत ज्यादा हो गया, आपने भेजा नहीं क्या यार। डन सर एक्चुअली आर्यन क्या है ना कि नाउ टर्न योर कैमरा ऑन। अब बताओ क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे आप?
नो सर। नहीं पढ़ रहे क्यों? सर आज ध्यान नहीं था थोड़ा। सर आज ध्यान नहीं था ज्यादा। ध्यान ज्यादा नहीं था या आप लेक्चर अटेंड करने के अलावा कुछ और भी कर रहे हो? ट्रूथ नहीं सर कुछ और नहीं कर ट्रूथ रहा था ट्रूथ सर, सच्ची। नहीं, है ना? झूठ बोल रहे हो, बोल लेना झूठ। नो सर, सर कुछ और नहीं कर रहा था। तुम कर रहे थे, आपका नोट्स भी नहीं आया और आपने पढ़ाई पे ध्यान भी आपने खुद भी एक्सेप्ट किया, नहीं दे रहे थे आप। देखो पढ़ना है ना, अपने पैसे आपके पेरेंट्स ने पे किए यार। मुझे कुछ नहीं आता, मैं चाहूंगा तो छोड़ दूंगा, जो करना है करो। लेकिन अगर चाहते हो इम्प्रूव करना या अच्छे से आगे स्टडी करना तो कुछ चीट मत करो, लूप होल्स मत ढूंढो। ओके, जो लूप होल्स आप लोग ढूंढ लेते हो ना, पता होता है हम लोगों को। ओके आर्यन? यस सर। मुझे कैसे समझ में आया? सोचना बैठ के आराम से, ठीक है? सर वीडियो देख के समझो। वीडियो देख रहा था? क्या वीडियो देख के मतलब आपका वीडियो देख के? हाँ सर। अच्छा तो वीडियो देख के आप कर क्या रहे हो ये तो मुझे पता नहीं चलेगा। सर फिर भी आइडिया लग गया होगा। ध्यान रखो यार, आपको लास्ट ईयर भी समझाया था मैंने, याद हो तो? यस सर यार। इस साल भी आप वही कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो। पेरेंट्स से बात करो आपके। नो सर, लास्ट चांस। लास्ट चांस दे रहा हूँ, इसके बाद सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए तुम्हारा। इसके बाद चांस नहीं दूंगा, तुमने गलती की है आज, लास्ट चांस दे रहा हूँ। इसके बाद कुछ होगा तो मैं कुछ ना कुछ एक्शन ले लूंगा, आपको पता है। और जो मैं बोलूंगा वही होता है, कोई फिर रेजोनेंस में भी आपको नहीं ज्यादा कुछ वो कर पाएगा, इसलिए ध्यान रखना। ओके यस सर। लास्ट, और आप जो भी कर रहे थे मुझे पता है, सो प्लीज टेक केयर, आगे से ध्यान रखना। सेकंड एक और, अच्छा वो तो गायब ही हो गया। ओके नेक्स्ट डे मिलते हैं। लूप होल्स मेरे लेक्चर में एटलीस्ट मत ढूंढना, प्रॉपर जैसे स्टडीज चल रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ आप लोग उसको नोट्स अच्छे से बनाओ और ध्यान रखो, ठीक है? पढ़ाई करो, अगर पढ़ाई करनी है सिर्फ आए हो। बाकी लोग भी, खैर बाकी लोग तो अच्छे से पढ़ रहे थे, आई थिंक एक दो और हैं, नेक्स्ट डे उनसे भी मिलते हैं। ओके सो पैराबोलिक होता है if a is greater than sorry so a is greater than 0, a is less than 0। दोनों में आपने देखा क्या क्या होता है। कोई भी क्वाड्रेटिक के दो बातें हो सकती है, एक्चुअली तीन बातें हो सकती है कि उसके दोनों रूट्स रियल रह भी सकते हैं, नहीं भी रियल रह सकते हैं, दोनों बातें हो सकती है। दोनों रूट्स रियल हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसके दोनों रूट्स रियल हैं, पता है अपने को रियल है। तो रूट जहां पे y का वैल्यू 0 हो जाए, रूट्स जहां पे y का वैल्यू 0 हो जाए उसे ही बोलते हैं ना रूट, या 0 बोलो उसे बोलते हैं। यस सर। तो ये रहा x एक्सिस, उसे 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो वो दोनों ही क्या होंगे? जीरोस होंगे, बताइए। वो दोनों ही क्या होंगे? जीरोस होंगे, यस या सर। नहीं होंगे? यस सर। यस सर। ऋषभ क्या कर रहे हो तुम? ऋषभ सर वो मिसक्लिक हो गया था थोड़ा सा। मिस्टेक हो गया, इरेज तो करो, लास्ट डे भी किया था ना तुमने, इरेज करो। तुम लोग की इरेज हो ही नहीं रहा है, ये मत बोलना। क्या यार तुम लोग चाहते क्या हो? तुम्हें भी रिमूव करना चालू करो। मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा, इरेज कर वो देते। टैप हो गया गलती से। हाँ तो इरेज करना। तो इसके केस में 2 रियल रूट्स आएंगे, जिसको आप दोनों रूट्स, एक तो या तो अल्फा होगा या दूसरा बीटा होगा। आई बात समझ में? यस सर। और ऐसा हो सकता है जैसे कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसके दोनों जीरोस कैसे होने वाले हैं? इसके दोनों जीरोस इक्वल रहने वाले हैं, सो x प्लस 1 होल स्क्वायर है क्योंकि। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ये x एक्सिस को ऐसा टच करता हुआ जाएगा, ये x एक्सिस को क्या करेगा? टच करता हुआ जाएगा। आई बात समझ में? यस सर।
तो ये 2 पॉसिबिलिटी, मतलब इसका अल्फा भी देखो, इस केस में क्वाड्रेटिक का फिक्स है कि 2 जीरोस तो होंगे ही होंगे, 2 जीरोस उसके होंगे ही होंगे, फिक्स है। तो वो दोनों जीरोस क्या क्या हो गए यहाँ पे, अल्फा और बीटा। और ये पॉसिबिलिटी कि दोनों जीरो इक्वल हो जाए, ये है कि 2 जीरोस इक्वल हो जाए। आई बात समझ में? यस सर। सर जो पहला डायग्राम था वो वाला एकदम आप समझा दो ना। जो पहला डायग्राम था वो वापस से समझाऊं? देखो पहले Yes. डायग्राम में उसके 2 जीरोस आए, दोनों जीरोस क्या है, अलग अलग है। ओके, क्योंकि दिख रहा है जैसे यहाँ -3 और -2 आया है, अलग अलग है दोनों जीरोस, तो दोनों जीरोस को अलग अलग मैंने प्लॉट किया है। ओके, यस सर। और दूसरा अल्फा बीटा है, दोनों इक्वल है, जैसे यहाँ दोनों, एक -1 है दूसरा भी -1 है, तो दोनों को एक ही जगह पे प्लॉट किया है। ठीक है, यस सर। और थर्ड पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि उसका रूट ही ना आए, फॉर एग्जाम्पल x² + 3x + 1 होता। इसमें आप कुछ भी कर लोगे, x का कोई भी वैल्यू नहीं मिल पाएगा जिसपे ये पूरा टर्म 0 हो जाए, मिल ही नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ग्राफ कभी x एक्सिस को कट या टच करेगा ही नहीं, वो ऊपर से ही चला जाएगा। ठीक है, वो ऊपर से ही चला जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। सर। तो ये 3 टाइप के ग्राफ हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसका मतलब क्या हो गया, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और इसका मतलब क्या हो गया, रूट्स आर इमेजिनरी, राइट? यस सर। यस सर। सर लिख लीजिए। डन सर। लिख लिया सबने? सर 1 मिनट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान से इसको पढ़ना। सर आप टेस्ट पेपर कब तक चेक कर दोगे? चेक हो चुका है आपका टेस्ट पेपर, PT2 चेक हो चुका है, PT3 नहीं हुआ। तो PT2 के मार्क्स आपको जल्दी मिल जाएंगे। सर बट मेरे को PT2 का नहीं मिला है। मिल जाएगा, ओके, मिल जाएगा। ओके सर। क्लासरूम ऐप में ही नहीं मिलेगा आपको, अलग से उसके मार्क्स मिलेंगे। ओके, हो चुका है ओके चेक, सर। वो मिल जाएगा। ठीक है, जल्दी मिल जाएगा। डन सर। बाकी लोगों का भी हो गया? 1 minute sir. सबका हो गया? तो नेक्स्ट डे मिले अब इसके बाद। ओके सर। ओके चलो बाय बाय, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। ओके ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर।